हेलो बच्चों, हम लोग पिछली क्लास को ही आज कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 3 कर रहे हैं और टॉपिक आप लोगों को पता है, चैप्टर का नाम है अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट। तो इसमें और भी जो काफ़ी लेंदी चैप्टर है, तो हम लोग एक एक टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इन द चैप्टर ऑन लार्ज नंबर वी लर्न हाउ टू राइट 23 हंड्रेड्स। 23 हंड्रेड्स का मीनिंग क्या है कि 23 और इंटू 100, यही है 23 हंड्रेड्स। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 23 हंड्रेड्स का मीनिंग है 23 इंटू 100। अच्छा, इसमें आप लोगों को ये दिखेगा कि आई थिंक कि आप लोगों को क्लियर होगा कि प्लेस वैल्यू और एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसको हम 2000 प्लस 300 लिख सकते हैं। क्योंकि 3 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 होगा, और यहाँ पे ये 20 है तो 20 इंटू 100 करेंगे। क्या करेंगे? 1 मिनट। 20 इंटू 100, जब 20 इंटू 100 करेंगे देन ये क्या आ जाएगा? 2000 आ जाएगा। तो 2300 हुआ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1000 में हमारा क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। 100 की बात करें यदि तो कितना आ रहा है? 300 आ रहा है। और टेंस की बात करें तो 0, यूनिट्स की बात करें तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 2300 हुआ। किसके लिए? हम जो 23 हंड्रेड्स की बात कर रहे हैं। तो 23 हंड्रेड्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2300। ओके। नेक्स्ट, ऐसे ही अगर हम लोग देखें तो 23 टेंस को क्या लिखेंगे? तो 23 इंटू टेंस हो गया। तो यही हुआ 23 इंटू 10। देन आप लोग ये देखिए कि 3 इंटू 10 तो 30 हो जाएगा। और ये है 20, इसका प्लेस वैल्यू क्या है? इसका प्लेस वैल्यू है 20। क्या है? 23। तो हम बोलते क्या है? 23। देखने में क्या है? 2 है। यहाँ पे आप लोग समझ लीजिएगा, 2 जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू है, लेकिन जिस प्लेस पे है हम उसे क्या बोल रहे हैं? 20 बोल रहे हैं। तो 20 क्या हो गया? ये उसका प्लेस वैल्यू हो गया। तो हम लिख सकते हैं ना 20 और प्लस 3, तो यही तो होगा 23। तो 20 इंटू हमने 10 कर दिया और 3 इंटू 10 कर दिया। देन हम कह सकते हैं कि इस टोटल का टेंस कितना होगा? तो ये हो गया 230। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 23 टेंस, जिसमें 200 3 टेंस यूनिट 0 हो गया। ओके। ऐसे ही आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये तो नंबर्स में था, होल नंबर्स की बात हुई। अब क्या होगा यदि हम फ्रैक्शन की बात करें या डेसिमल की बात करें, यानी कि हम अगर 100th या 10th की बात करें, दिन क्या होगा? तो आप लोग देख सकते हैं, हाउ कैन वी राइट 234 टेंथ्स इन डेसिमल फॉर्म। तो 234 टेंथ्स की बात हो रही है, मीन्स हम डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे। यही तो है, टेंथ्स में आप 1/10 करते हैं तो 1/10 करते हैं। 234 टेंथ्स कर रहे हैं तो 10 उसको डिवाइड कर देंगे 10 से। तो देन आप लोग देख सकते हैं ये हो जाएगा 234 डिवाइडेड बाई 10। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इसको स्प्लिट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 200/10, प्लेस वैल्यू 200, फर्स्ट का 200/10, देन 30/10 और देन 4/10। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 200/10 की वैल्यू आई 20, 30/10 की वैल्यू आई 3 और 4/10 की वैल्यू क्या आएगी? तो ये आ जाएगी 0.4। अब डेसिमल कैसे होता है, आई थिंक कि मैं आप लोगों को बता दी हूँ। अगर नहीं होगा देन आप लोग एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। फ्रैक्शन टू डेसिमल और डेसिमल टू फ्रैक्शन कैसे चेंज करते हैं, उस पर भी मैं एक क्लास ले लूँगी। ओके। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे टेंस में आप लोग देखेंगे कितना आएगा, इसकी वैल्यू कितनी आई? 23 और ये 0.4। तो ये हो जाएगा 2 टेंस 3 यूनिट्स, और टेंस में कितना चला गया? यानी कि 1/4। तो ये हम 1/40। तो देन हम देखेंगे इसको, ये टेंस में हमारा 4 आ गया। ये हमारा मेंशन हो गया डेसिमल। ओके। राइट दिस क्वेश्चन इन डेसिमल फॉर्म। तो अगर डेसिमल फॉर्म में हमें इसको लिखना है 234 हंड्रेड्स
और 105 टेंस। देन फटाफट आप लोग मुझे कैलकुलेट करके बताइए, मैं भी आप लोगों के साथ कैलकुलेट करके और आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये कैसे होगा। देन हम लोग देखेंगे 234 हंड्रेड्स की बात हो रही है, यानी डिवाइडेड बाई 100। फटाफट आप लोग मुझसे पहले कैलकुलेशन करिए। ओके ओके, अब देखते हैं। देन स्प्लिट करते हैं 200/100 प्लस 30/100 प्लस 4/100। देख लीजिए आप लोग, 200/100 की वैल्यू आ गई 2, और ये हो गया 0.3 और ये हो गया 0.4, तो 2.34। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिए हैं। अगर सेपरेट लिखना है तो इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू कितनी हुई 0.3 और इसकी वैल्यू 0.04। कैसे हो रही है वो आप लोग खुद देखेंगे कि मैं बताऊं? ठीक है, एक बार मैं बता देती हूँ, फिर आप लोग ज़रूर अपने से कर लेना। तो अगर हम सपोज क्या कर रहे थे, 4/100 यही था, तो चलिए हम लोग डिवाइड करते हैं। 4 हमारा नहीं डिवाइड होगा 100 से, देन हम डेसिमल लिख लेंगे और यहाँ बढ़ाएंगे 0। अगेन हम देख रहे हैं कि नहीं हो रहा है डिवाइड, देन हम अगेन एक 0 बढ़ाएंगे और यहाँ 0 प्लेस कर देंगे। अब हम देख सकते हैं कि ये 4 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। आई होप कि अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे इसकी वैल्यू जो है 4/100 की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.04। तो बच्चों आई थिंक कि ये क्लियर हो गया होगा। और इसी सेम बेस पे आप लोग 105 का टेंस निकालेंगे। 105 का टेंस का मीनिंग क्या है मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देती हूँ, और जो कि आप लोग खुद कैलकुलेट करके और देखिएगा। तो 105 टेंस का मीनिंग है डिवाइडेड बाई 10। तो देन आप लोग इसको स्प्लिट कर दीजिए। ठीक है, मैं कर देती हूँ, थोड़ा सा तो स्प्लिट कर देती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 100/10 और देन प्लस 0, 10th के प्लेस पे क्या है 0 है, देन हम यूनिट को लेंगे और बाई 10। तो आप लोग देख सकते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, मैं ही कर देती हूँ सॉल्व। तो 10 पॉइंट ये हो जाएगा 5। तो आई थिंक कि अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ मेज़रमेंट के सपोज एग्जांपल्स दिए हुए हैं टेक्स्ट बुक में। तो 0.5 mm, 0.5 mm ये दिखा रहा है, इसका डबल हो गया 1 mm, और उसका अगर 3 टाइम्स कर दें, इसका अगर हम डबल किए तो 1 हो गया, ट्रिपल कर देंगे देन 1.5 mm हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि 0.5 mm जो था वो थिन था, 1 mm उसके कंपेयर में थिक है, और 1.5 mm जो है वो उसके भी कंपेयर में ज़्यादा थिक है। ओके, अब हम लोग देखते हैं यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट की बात करते हैं। तो लेंथ कन्वर्जन हम कैसे करते हैं वो देखेंगे। वी हैव बीन यूजिंग अ स्केल टू मेज़र लेंथ फॉर अ फ्यू ईयर्स। वी ऑलरेडी नो दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर या 10 mm। तो जो आप लोगों का मेजरिंग स्केल होता है उस पर आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है एंड सो ऑन। कितना आई थिंक छोटा स्केल होता है तो 15 सेंटीमीटर तक जाता है। देन आप लोग ये भी नोटिस किए होंगे उसमें छोटी छोटी लाइंस होती हैं, तो वो किसको शो करती हैं, वो mm को शो करती हैं, ये आप सभी को पता है। तो आप लोगों को ये भी पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितना होता है 10 mm होता है। तो ये आप लोगों को क्लियर है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे हाउ मेनी सेंटीमीटर इज़ 1 mm। तो ये तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm था, लेकिन अगर हम बात करें कि 1 mm में कितना सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे अगर हम 1 करेंगे देन क्या हो जाएगा, तो 1 mm की बात यदि करते हैं देन ये हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। आई थिंक क्लियर है। कैसे, इसको थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैं आप लोगों को समझाती हूँ। मान लीजिए कि ये एक बहुत ही इजी तरीके से समझा रही हूँ और आप लोग इसको आसानी से समझ लीजिएगा। मान लेते हैं कि ये हमारा 1 सेंटीमीटर है जो कि बड़ा है, तो ये है 1 सेंटीमीटर। ओके, इसके हमने कर दिए कितने पार्ट्स बच्चों, 10 पार्ट्स। मेरी लाइन अच्छे से थोड़ी नहीं ड्रॉ हो रही है, बट आप लोग देख लीजिएगा। आई थिंक
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट्स कर दिए। देन ईच पार्ट कितना है 1 mm है। क्लियर है ना, इसके लिए आप लोगों को याद है 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं 10 mm। देन 1 mm की बात यदि हम करें, अगर हम सिर्फ 1 mm को और सेंटीमीटर होल के कंपेयर में हम कर रहे हैं, देन क्या हो जाएगा, इसको हम कितना समझते हैं 1/10। तो होल का कितना होता है ये 1/10 होता है। देन हम ये कह सकते हैं कि 1/10 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 mm। अब 1/10 को आप क्या लिख सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर। ओके, तो 1 mm इज इक्वल्स टू 0.1 सेंटीमीटर। आई थिंक ये अभी आप लोगों को क्लियर हो गया है। सो ऐसे ही अगर हम देख लें तो हाउ मेनी cm इन 5 mm, तो 5 mm में कितना होगा, तो 5/10 कर दिए, यही तो है। 1 mm में 1/10, 5 mm में कितना हो जाएगा 5/10 हो जाएगा। कैसे, ये इमेज आप लोग ज़रूर क्लियर रखिएगा ताकि आप लोगों को पता रहे। तो 1 mm में हमने किया 1/10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 0.1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे अगर हम 5 की बात करेंगे दिन कितना हो जाएगा 5/10 हो जाएगा, यही तो है। तो ये हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर। देन वैसे ही अगर हम 12 mm में देखें तो इसमें 10 mm तो कंप्लीट हो रहा है। इसको स्प्लिट करिए आप लोग 12 mm को, तो ये हमारा हो जा रहा है 10 mm प्लस 2 mm। तो 10 mm को हम 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं और 2/10 सेंटीमीटर को हम 0.2 सेंटीमीटर लिखेंगे। देन ये टोटल कितना हो जाएगा 1.2 सेंटीमीटर। ओके, ये आप लोगों को क्लियर। अब हम लोग वेट में देख लेते हैं, सेम ऐसे ही हमारा कंडीशन वेट में भी दिखता है। तो लेट अस लुक एट किलोग्राम्स। वी नो दैट 1 kg इक्वल्स टू 1000 किलोग्राम। 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 कितना ग्राम। देन अगर 1 ग्राम की बात हम करेंगे देन क्या हो जाएगा, ये इधर में आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/1000 kg। तो आई थिंक कि आप लोगों को जिस तरीके से मैं सर्कल बना के सिखाई थी वैसे आप लोगों को याद रहेगा कि 1 kg इज इक्वल्स टू हम देख रहे हैं कितना है 1000 ग्राम, यानी कि 1 होल में 1000 पार्ट किए। देन 1 पार्ट कितना होगा 1/1000 होगा, तो 1/1000 kg हो गया। देन यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 0.001 kg इज इक्वल्स टू 1 ग्राम। ओके, तो क्लियर हो गया। सेम ऐसे ही अब आप लोग देख सकते हैं 1 ग्राम में इतना kg है, तो 5 ग्राम में कितना हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 5 हो जाएगा। देन 5/1000 हो जाएगा और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 0.005 kg हो गया। हाउ मेनी किलोग्राम्स इन 10 ग्राम, अगर 10 ग्राम की बात करेंगे देन 10/1000 हो जाएगा। देन आप लोग देखेंगे 0.01 kg हो गया। एज ईच ग्राम इज 1000 ऑफ अ kg 250 ग्राम कैन बी रिटन एज। तो अब 250 ग्राम को हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए आप लोग 200/1000 कर दिया, देन 50/1000 कर दिया, देन 4/1000 कर दिया, बस वैल्यू आप लोग निकाल दीजिए। तो यहाँ पे 2/10, 5/100 और 4/1000 हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे ना, 0 से 0 कट हो गया तो 2/10 हो गया, यहाँ 1 0 कट हो गया 5/100 और देन 4/1000। अब इसकी वैल्यू आप लोग डेसिमल में जैसे मैंने बताया कैसे डिवाइड करके निकालना है, तो 0.254 kg हो जाएगा। बच्चों अभी भी बोल रही हूँ, अगर आप लोगों को डाउट है कि कैसे करते हैं नहीं पता है, देन आप लोग प्लीज़ मुझे एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि डेसिमल टू फ्रैक्शन कैसे करते हैं और फ्रैक्शन टू डेसिमल कैसे करते हैं, उसको मैं आप लोगों को समझा दूंगी। ओके, रुपी टू पैसे कन्वर्जन अब देख लेते हैं थोड़ा। तो आप लोगों को पता है 1 रुपीज़ में कितना होता है 100 पैसा होता है। देन 1 पैसा सेम वैसे ही है 1/100 रुपीज़ होगा और देन 0.01 रुपी हो गया। एज ईच पैसा इज 100th ऑफ द रुपी। देन 75 पैसे को हम क्या करेंगे 75/100 कर देंगे, यही होगा। तो 75/100 70/100 और 5/100 हमने 2 पार्ट्स में बांट दिया। देन हम 7/100 और 5/100 रुपीज़ कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये 0 आप लोगों का कट हो जाएगा, 7/10 होगा। तो 7/10 और प्लस, क्योंकि ये 0 से 0 क्या हो जाएगा
कैंसिल आउट हो जाएगा 7/10 और प्लस 5/100, देन इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.75 रुपीज़। तो आई थिंक कि आप लोगों को क्लियर होगा। यहाँ पे आप लोगों को बच्चों एक कॉमन चार्ट में दिखाना चाहती हूँ जो कि मीटर, ग्राम, किसी भी चीज़ के लिए आप लोगों का एप्लीकेबल होता है। तो सेंटर में आप लोगों ने लिया मीटर, इसके बाद से यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा डिवाइड होता जाता है। तो अगर हम मीटर में डिवाइडेड बाई, यहाँ मैं लिखती हूँ डिवाइड, देखिए आप लोग यहाँ लिखा है डेसीमीटर क्या होता है, 1/10 होता है। ओके, 1/10, तो ये डेसीमीटर हो जाता है। देन 1 अगर हम 100 लिखते हैं देन ये सेंटीमीटर हो जाता है, और 1/1000 किया देन ये मिलीमीटर हो जाता है। सेम इधर से हम अगर लेफ्ट में जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाई 10 डेकामीटर, मल्टीप्लाइड बाई 100 हेक्टोमीटर, और मल्टीप्लाइड बाई 1000 करेंगे तो किलोमीटर आता है। बच्चों ये जो चार्ट है आप लोग हमेशा माइंड में रखिएगा, ये हर किसी में, चाहे वो हम केजी में कन्वर्जन करते हैं, चाहे हम मीटर में कन्वर्जन करते हैं, ये चार्ट आप लोगों के माइंड में यदि है देन आप लोग ईजिली कन्वर्जन कर सकते हैं। अगर आप लोगों को फिर भी कन्फ्यूजन होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।